प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके समक्ष वीर सतसई के दोहे लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में महाकवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई के दोहे प्रचलित हैं। सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध काव्य कृति वीर सतसई, जिसमें वीर चरित्र संबंधी 288 दोहे हैं, जिनकी रचना भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान हुई थी। और किस प्रकार इस सतसई में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां चित्रित होती है और प्रासंगिक होती है, यह हम इस दोहों के माध्यम से जान सकेंगे। जैसा कि परंपरा होती है, प्रत्येक महाकाव्य खंड काव्य के पूर्व प्रारंभ में कवि ईश वंदना के छंद रचता है। उसी कड़ी में यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण भी ईश वंदना के छंद रचते हैं। पहला दोहा आप सबके सामने। लाऊं पे सिर लाज हूँ, सदा कहाँ हूँ दास, गणभे गाऊं तुझ गुण, पाऊं वीर प्रकाश। यहाँ पर महाकवि सूर्यमल मिश्रण ईश वंदना करते हुए गणेश जी की वंदना करते हैं। और पहले दोहे में गणेश जी की वंदना करते हुए महाकवि कहते हैं कि हे गणेश जी, मैं अत्यंत लज्जा और संकोच से तुम्हारे चरणों में सिर नवाता हूँ। लाऊं पे सिर लाज हूँ, मैं आप लाऊं मतलब लाता हूँ, और लज्जित होकर के मैं आपके चरणों में अपना सिर नवा रहा हूँ, झुका रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। सदा काहूँ दास, सदा ही मैं आपका दास कहलाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। गणभे गाऊं तुझ गुण, पाऊं वीर प्रकाश। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारे गुणों का गान करता हूँ, और मुझे आपसे वे ज्ञान प्राप्त हो जाए, वह ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे मैं वीर सतसई जैसा चरित्र काव्य लिखने का प्रकाश प्राप्त कर सकूं, है ना। मुझे ऐसा ज्ञान मिले जिससे मैं वीर रस से युक्त इस वीर सतसई की रचना कर सकूं। दूसरे दोहे में सूर्यमल मिश्रण लिखते हैं, माता सरस्वती की वंदना करते हुए, माँ शारदे की वंदना करते हुए, जैसे कि परंपरा भी है। आणी उण जानी अतुल, गाणी करण अगूढ़, बाणी जगराणी बले, मैं चिंताणी मूढ़। सरस्वती की वंदना करते हुए कवि सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि हे अपार ज्ञान वाली वाग्देवी सरस्वती माता, मैंने हृदय से आपका स्मरण किया। आनी उर जानी अतुल, गाणी गरण करण अगूढ़, आप समस्त विषयों को स्पष्ट करने वाली हैं। बानी जगरानी बले, मैं चिंतानी मूढ़, मैं तो मूढ़ अज्ञानी हूँ। मैं चित्त से, चिंतानी चित्त से मूढ़ हूँ, और मैंने उस बाणी जगरानी अर्थात माँ सरस्वती की चिंता करी है, जो समस्त गूढ़ अगूढ़ ज्ञान को देने वाली है, प्रदान करने वाली है। आगे के दोहे में बेण सगाई वालिया, पेखी जे रसपोस, वीर हुतासन बोल में, दीसे हेक न दोष। आगे के पद में जो है यहाँ पर वीर रस की बेण सगाई एक अलंकार है, और बेण सगाई यहाँ पर जो है इस वीर रस के चरित्र काव्य के लिए भी कहा जा रहा है कि बेण सगाई वालिया पीखी जे रसपोस, कि इस बेण सगाई अलंकार में, बेण सगाई में जो है मैं इस कृति की रचना कर रहा हूँ। वीर हुतासन बोल में दीस नहीं के दोष, और जब मैं इस वीर रस की रचना करूं, इस वीर रस के काव्य की रचना करूं, तो इसमें थोड़ा सा भी दोष दिखलाई न पड़े, ऐसा आशीर्वाद
मुझे देना। बीकम बरसा बीतियो गण चो चंद गुणीस, बिसहर तिथि गुरु जेठ बदी, समय पलटी शीस। प्रस्तुत दोहे में राजस्थानी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि इस दोहे में सामयिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि जब वीर सत्सई लिखी जा रही थी तब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। कवि ने 1857 की जन क्रांति को शुभ माना और इसके फल की प्राप्ति हेतु आशावान भी थे। वीर सत्सई की सार्थकता इसी संदर्भ में है कि वे देश की रक्षा तथा स्वतंत्रता संग्राम की प्राप्ति के लिए वीर भाव का आह्वान करते हैं। कवि इस दोहे में कहते हैं, बिकम बरसा बीतियो, विक्रम संवत 1914 बीतने पर, गणचो चंद गुणीस 1914, विक्रम संवत 1914 बीतने पर गुरुवार और जेठ बदी पंचमी को जनता के सिर पर समय ने पलटा खाया और उस समय बड़ी क्रांति का सूत्रपात हुआ और उसी समय जो है वीर सत्सई की रचना की गई है। इक डंकी गिण एकरी, भूले कुल स्वभाव, सूरा आलस ऐस में अकल गुमाई आहब। इक डंकी गिण एकरी, इक डंकी से तात्पर्य एक छत्र शासन। कवि सूर्यमल मिश्र यहाँ कहते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के एक छत्र शासन को देखकर भारतीय वीरों ने अपने वंश की परंपरा और स्वभाव को भूलकर एक डंकी गिण एकरी अर्थात अंग्रेजों का एक छत्र शासन मान करके भूले कुल स्वभाव, भारतीय वीर अपने कुल के स्वभाव को भूल गए हैं। सूरा आलस ऐस में अकल गुमाई आब, और इन शूरवीरों ने अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार कर ली और ऐशो आराम और आलस्य में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इसी कड़ी में इन बेला रजपूत वे, रजस गुण रंजाट, सुमिरन लग्गा वीर सब, गुणा वीरा रो कुल भाट। इस दोहे में कवि सूर्यमल मिश्र ने सामयिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। जब देश में प्रथम स्वतंत्र संग्राम के लिए जब देश में स्वाधीनता के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, उस समय वे सब वीर जो क्षत्रिय थे और वीरता में रंगे हुए थे, कुल मर्यादा को छोड़ करके अपने अपने युद्ध की तैयारियों में जुट गए। इन बेला रजपूत वे, इन बेला से तात्पर्य इस समय वे सारे राजपूत रजस गुण रंजाट, जिनमें राजसी गुण कूट कूट करके बढ़ा हुआ था, सुमरन लग्गा वीर सब, वीरा रो कुल भाट। तो सारे के सारे वीर युद्ध भूमि के नगाड़े को सुनने लगे और पराधीनता की तैयार से मुक्त होने की, पराधीनता के बंधनों को काटने की तैयारियों में लगने लगे। सत सही दोहा मई मीसण सूरज माल, जपे भड़खाड़ी जठे सुने कायरा साल। सूर्यमल मिश्रण इस दोहे में कहते हैं कि ऐसे क्रांति के समय में सूरजमल मिश्रण दोहा छंद में 700 छंदों वाली इस सत्सई कृति की रचना करते हैं, जो जिस सत्सई को जपे भड़खानी जठे, जिस सत्सई को सुनने पर वीरों में जोश उत्पन्न होता है और कायरों के भीतर यह साल की तरह चुभने लगती है। कायरों के भीतर यह कृति साल की तरह, एक टीस की तरह चुभने लगती है, जिसको सुनकर के वीरों में जोश उत्पन्न होता है। नथी रजोगुण जा नरा, वा पूरो न उफाणे, वे भी सुनता ऊफणे, पूरो वीर प्रमाण। नथी रजोगुण जा नरा, वा पूरो न उफाणे, वे भी सुनता ऊफणे, पूरा वीर प्रमाणे। अर्थात कवि ने लिखा है कि ये सत्सई जिन
वीर मनुष्यों में, जिन मनुष्यों में वीरता का भाव नहीं है, अर्थात जिनमें रजोगुण नहीं है, उन मनुष्यों को भी यह सत्य सुन करके पूरी तरह से उनके भीतर वीरता का जोश भर उठता है। वे भी सुनता ओफरे ओफणे पूरा वीर प्रमाण। और यह वीर सत्सई इस बात का प्रमाण है कि इसको सुन करके उन लोगों में भी जोश और खरोश उत्पन्न हो सकता है। जे दो ही पक उजड़ा जूझण पूरा क्रोधोद, सुनता बे भट सो गुणा वीर प्रकाशन बोध। आगे के पद में, आगे के दोहे में सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि जो वीर अपने पितृवंश और मातृवंश दोनों पक्षों के उज्जवल कीर्ति से युक्त है। जे दो ही पख उजड़ा, दो ही पक्ष मतलब दोनों पक्षों से, उजड़ा मतलब उज्जवल है, जिनके पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों पक्ष ही वीर रस से उज्जवल है। जूझण पूरा क्रोध, और जो उन दोनों पक्षों की कीर्ति को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरे अपनी वीरता से जो जूझते हैं, सुनता वे फर सो गुणा। इस वीर सत्सई को सुनने पर, इस वीर सत्सई को सुन करके उनके भीतर 100 गुना इस वीरता को प्रकाशित करने वाला बोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वे 100 गुना जोश से लड़ सकेंगे। इस तरह की कामना इस वीर सत्सई से पैदा होती है। द मंगल बिन अपचो दियण वीर धनी रो धान, जीवन धन बाल्हा जी कहाँ छोड़ो जहर समान। इस दोहे में महाकवि सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि द मंगल बिन अपचो दियन वीर धनी रो धान, कि वीर पुरुष तो वे होते हैं जो अपने स्वामी का धान खा करके युद्ध भूमि में ही उसे पचाते हैं, और अगर युद्ध नहीं होता है तो उनको अपच हो जाता है। जीवन धन भाला जी के छोड़ो जहर समान, और जिनको अपना जीवन प्यारा है वे इसको जहर के समान छोड़ सकते हैं। अर्थात यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण इस दोहे में लिखते हैं कि जो शूरवीर अपने राजा का धान खाता है, उसे तो उस धान को युद्ध भूमि में ही पचाना चाहिए, युद्ध में ही वह धान पचना चाहिए, और जिनको अपना जीवन प्यारा है वे भले ही इसे जहर के समान छोड़ सकते हैं। न डाकी अरि खावणो आया केवल बार, बदा बदी निज खावणो सो डाकी सरदार। इस दोहे में राजस्थानी के ठेठ शब्द डाकी का प्रयोग यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण ने किया है। डाकी से तात्पर्य जो खाने पर डकार भी न ले, जो सीधा ही दुश्मनों को डकार जाए, उसे डाकी कहा जाता है। न डाकी अरि खावणो आया केवल बार। इस दोहे में सूर्यमल मिश्रण लिखते हैं कि डाकी उसे नहीं कहा जाता जो अपने द्वार पर आए हुए, अपने पास आए हुए दुश्मनों को खाता है। तात्पर्य कि जो वीर पुरुष अपने पास आए हुए दुश्मनों का ही मारता है, दुश्मनों पर ही वार करता है, उसे डाकी नहीं कहा जा सकता। बदा बदी निज खावणो सो डाकी सरदार। जो आगे बढ़ बढ़ करके, बदा बदी जो आगे बढ़ बढ़ करके अपने ही शत्रुओं को जो खाता है आगे बढ़ बढ़ करके, वो सच्चे मायनों में डाकी का सरदार है। अर्थात डाकी से तात्पर्य यहाँ पर एक ऐसे पुरुष से है जो दुश्मनों को मार गिराता है युद्ध भूमि में। तो यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण लिखते हैं कि केवल अपने पास आए हुए शत्रुओं को ही मारने वाला डाकी नहीं होता, बल्कि वे डाकी का सरदार होता है जो आगे बढ़ बढ़ करके अपने दुश्मनों का नाश कर देता है। डाकी ठाकर रो रिजक पाखा रो विष एक, गहल मुआही उतरे सुनिया सूर अनेक। यहाँ पर वीरों को संबोधित करते हुए यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण लिखते हैं, डाकी ठाकर रो रिजक ताखा रो विष एक। डाकी से तात्पर्य
यहाँ पर है वीर पुरुष है वीर पुरुष, ठाकुर का रिजक अर्थात स्वामी की रोटी, स्वामी का अन्न, और तक्षक, ताखा मतलब तक्षक का विष एक ही प्रकार का होता है, उसका असर एक ही प्रकार का होता है, और वो विष का असर हो चाहे स्वामी का अन्न हो, दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। गहल मुआ ही उतरे, इसको खाने के बाद जो गहल आती है, जो वो मरने पर ही उतरती है। सुनिया सूर अनेक, ऐसा अनेक सूरवीरों से सुना गया है कि स्वामी का अन्न खाने पर वह मृत्यु से ही ऋण हो सकता है, जिस प्रकार से कि तक्षक नाग का जहर लेने पर उसकी गहल मरने पर ही उतरती है। डाकी ठाकर सहन कर, डाकण दीठ चलाए, मायड़ खाए दिखाए थण, धनपन भले बताए। डाकी ठाकर सहन कर, डाकण दीठ चलाए, मायड़ खाए दिखाए थण, धनपन भले दिखाए बताए। इस दोहे में सूरमल मिश्र लिखते हैं कि जिस प्रकार से डाकी से तात्पर्य यहाँ उसी वीर पुरुष से है कि जिस प्रकार से वीर पुरुष अगर पराजित होकर के आता है तो ठाकुर मौन होकर के उसको मार देता है। अगर जो है वीर पुरुष अगर युद्ध भूमि से भाग करके आता है तो ठाकुर जो स्वामी है वो मौन रह करके उसे मार देता है, और डाकन दीठ चलाए, और जो डाकिन होती है, डाकिन अपनी दृष्टि से ही मनुष्य को मार देती है। मायड़ खाए दिखाए थन, और माँ जो होती है वो अपना दूध दिखा करके, स्तन दिखा करके खा जाती है। पण धन बले बताए, और जो स्त्री होती है, पत्नी होती है, वे अपने चूड़े को दिखा करके यहाँ पर वीर पुरुष को लज्जित कर देती है। ये दोहा अपने आप में एक प्रकार से कहें तो गहन अर्थ वाला है कि यहाँ पर सूरमल मिश्र लिखते हैं कि हे वीर पुरुष, ठाकुर केवल मौन धारण करके ही हमें मार देता है, और डाकण जिस प्रकार से दृष्टि चला करके, नज़र लगा करके, एक कहावत है कि डाकण की नज़र लगा करके व्यक्ति को मार देती है। माँ अपना स्तन दिखा करके कि तूने इस दूध को आज लज्जित कर दिया है, उसी प्रकार पत्नी अपना चूड़ा दिखा करके वीर पुरुष को मार देती है। सहनी सबरी हूँ सखी, तो उर उल्टी दाह, दूध लजाणो पूत सम, बले लजाणो ना। इन पंक्तियों में महाकवि सूर्यबल मिश्र कहते हैं कि वीर नारियां हमेशा ही वीरतापूर्ण व्यवहार करती है। वीर स्त्री सखी से कहती है कि हे सखी, मैं और तो सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन दो मर्यादाएं मेरे हृदय में उलट करके मेरे हृदय को जलाती है, मेरे हृदय में उलट वार करती है। एक तो दूज लजाणो पूत सम, भले लजाणो नहा। एक तो दूध लजाने वाला पुत्र और चूड़ा लजाने वाला पति, ये दो बातें मेरे हृदय में टीस पैदा करती है। बाकी तो मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। आगे के पद में सूर्यमल मिश्र लिखते हैं कि जे खल भग्गा तो सखी, मोता हल सज थाल, निज भागा तो नहारो, माथ न सुनो टाल। कि जे खल भग्गा तो सखी, है सखी, अगर मेरे पति के प्रताप से अगर दुश्मन भगते हैं, अगर दुश्मन पीछे हटते हैं, तो उनकी अगवानी में मैं मोतियों का थाल सजा करके सामने आऊँगी। लेकिन अगर मेरे पति ही युद्ध भूमि से पीछे हटते हैं तो फिर उनके ना साथ न सुनो टाल, लेकिन उनका जो साथ है वो मैं उसको सूना नहीं रहने दूंगी। मैं उनके साथ बराबर से युद्ध भूमि में लड़ूंगी। धन्यवाद।